हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच जो वॉर चल रही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। आज हम वो वॉर कैसे रुकी, क्या हुआ एंड डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला उसके बारे में बात करेंगे। सीज फायर के बारे में एंड जो ईरान ने 10 पॉइंट्स रखे थे उस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है गाइस। दोस्तों, आपको याद होगा कि ट्रम्प जो है 2 दिन पहले तक जो उन्होंने डेडलाइन दी थी ट्यूसडे की, उससे 48 घंटे पहले तक उन्होंने बहुत ऐसे ट्वीट डाले ट्रम्प जी ने कि सालों स्टेट ऑफ हॉर्मोस खोलो, फकिंग होगी, ये पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ बोला उनको। गाइस, हम वही बात करेंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रम्प डर गए हैं? सिर्फ 48 घंटे पहले तक ट्रम्प अपने दूसरे पर आग उगल रहे थे, है ना। उन्होंने साफ कहा था कि अगर ईरान नहीं रुका तो वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, उनकी सिविलाइजेशन हटा देंगे, है ना, उनको पूरा ख़त्म कर देंगे। लेकिन लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। लेकिन 2 घंटे पहले जो डेडलाइन थी उसके 2 घंटे पहले से ही एक सीज फायर का नोट जारी होता है, ठीक है, जिसमें पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। ठीक है गाइस, सबको लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही थी। लेकिन हमारे टर्म्स राब ने ईरान के 10 पॉइंट्स मान लिए और ईरान को ये था कि वॉर रुकेगी लेकिन हमारे ही टर्म्स में। हमने जो 10 पॉइंट दिए उसी के टर्म पे रुकेगी। यूएसए की ईरान नहीं सुन रहा था। अचानक से पूरी दुनिया हैरान रहेगी। वहीं ट्रम्प जो ईरान को मिटाने की बात कर रहे थे, उन्होंने एक सीज फायर अनाउंस किया। और हैरानी की बात यह है कि ईरान ने ऐसे 10 पॉइंट्स टेबल पर रखे जो यूएस जैसे सुपर पावर के लिए सरेंडर से कम नहीं लग रहे हैं। ईरानियन मीडियाज़ ने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनके जो भी बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स हैं उन्होंने अपने आप को एज अ विनर, एज अ वॉर विनर घोषित किया है। ठीक है, तो क्या ट्रम्प सच में झुक गए या ये किसी बहुत बड़ी आर्ट ऑफ डील का हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम इसी चैनल पे सब कुछ जानेंगे। एंड तो सबसे पहले हम बात कर ले कि जो भी 10 पॉइंट्स ईरान ने रखे थे, ठीक है, फैक्टफुल है ये सारे जो भी पॉइंट्स है। ठीक है, तो IRNA और IRIB ये सारी ईरानियन स्टेट की मीडिया है। ठीक है, इन्होंने सीज फायर के तुरंत बाद 10 पॉइंट्स की एक लिस्ट रिलीज़ की। ईरान ने दावा किया है कि इन्होंने ये सारी शर्तें अमेरिका से मनवा ली है। ठीक है, तो अब एक एक करके समझते हैं कि ये 10 पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला है नॉन अग्रेशन। यूएस को गारंटी देनी होगी कि वो ईरान पर दोबारा कभी भी अटैक नहीं करेगा। ठीक है। सेकेंडली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है और साथ ही एक सेफ पैसेज एग्रीमेंट होगा जिसमें ईरान का डोमिनेंट रोल रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल ट्रेड होता है। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आता है। और ईरान ने ये भी कहा है कि हर एक शिप पर वो $2 मिलियन का टोल लेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है यूरेनियम इनरिचमेंट। ईरान ने कंडीशन रखी है कि वो यूरेनियम इनरिच करना जारी रखेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पॉइंट पर्सियन मीडिया में था पर इंग्लिश ट्रांसलेशन से गायब कर दिया गया। मतलब जो वेस्टर्न मीडिया थी उन्होंने ये पॉइंट हटा दिया गया यूरेनियम से रिलेटेड वाला, क्योंकि ये वॉर ही पूरा उसी पे हुआ था कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बना रहा था उससे अमेरिका नाखुश था और वो चाह रहा था कि ये सब ना करे वो, इसीलिए अमेरिका ने ये जंग स्टार्ट की थी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्राइमरी सेक्शंस। यूएस के जो भी सारे सैंक्शंस लगे हुए, ईरान एक ऐसा देश है जिसपे बहुत ज़्यादा और बहुत तगड़े सैंक्शंस लगे हुए यूएसए की तरफ से। वो सब हटाने की बात कही है फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट है सेकेंडरी सैंक्शंस। अगर कोई दूसरा देश ईरान से ट्रेड करता है तो यूएस उस पर भी कोई बैन नहीं लगा सकता। ठीक है, ये था फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद UNSC रेजोल्यूशंस। ठीक है, ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जो भी ईरान के पुराने केसेस चल रहे हैं उन सबको माफ़ किया जाए, उन सबको रद्द किया जाए। फिर IAEA रिजोल्यूशंस, न्यूक्लियर एजेंसी की सारी जांच और जो भी चीज़ें वो सारी उसकी रोक टोक ख़त्म की जाए। ये 7 पॉइंट था। 8वां पॉइंट है ये जो कि मेन पॉइंट है, बहुत ही वॉर कंपनसेशन, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ईरान ने यूएस जंग में जो भी
उसका सारा पैसा मांगा है, रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा यूएसए। और यूएस को 9 पॉइंट है यूएस ट्रूप विड्रॉल, यूएस को अपनी आर्मी जो भी है ईरान से निकालनी होगी, ये 9 पॉइंट है। एंड 10 पॉइंट है ग्लोबल सीज फायर, ये सीज फायर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा बल्कि इजराइल को लेबनान में भी हिजबुल्लाह पर हमले तुरंत रोकने होंगे। लेकिन जैसा कि हमने देखा था अगले ही दिन इजराइल ने ताबड़तोड़ लेबनान पे बहुत सारी मिसाइलें दाग दी, क्योंकि इजराइल इस सीज फायर से खुश नहीं था, क्योंकि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया नहीं था कि भाई सीज फायर होने वाला है। उनके लिए भी एक सरप्राइज़ की तरह ही था ये इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल मीडिया ने तो काउंटडाउन शुरू कर दिया था कि देखो अब इस टाइप से ख़त्म होगा ईरान, इस टाइप से ख़त्म होगा ईरान। उन्होंने से टाइमर लगा दिया था भाई अपने न्यूज़ चैनल्स पे, बड़े बड़े इजरायली न्यूज़ चैनल्स पे टाइमर चल रहा था कि बस अब 2 घंटे बाद मिटने ही वाला है ईरान का पूरा नक्शा। तो इजराइल को भी नहीं पता था कि ट्रम्प सीज फायर को लेके आएंगे। तो बात कर लेते भाई ट्रम्प अचानक क्यों झुके। तो अब सवाल ये है कि जो ट्रम्प 2 दिन पहले तक स्टोन एज में भेजने की धमकी दे रहे थे, वो अचानक पीस की बात क्यों करने लगे। इसके पीछे 3 बड़े फाइनेंशियल कारण हैं। ऑयल प्राइसेस, वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है भाई वो $120 प्रति बैरल के ऊपर चला गया था, और अगर ये चालू रहता तो ये उसके और भी ऊपर जाने की संभावना थी, ठीक है। सेकेंडली जो यूएस में जो गैस प्राइसेस है वो $2.5 प्रति $2.5 पे थी, लेकिन बाद में जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे वो सीधा डबल हो गई, $5 की हो गई थी गैस। सो वहाँ के लोगों को बहुत भारी पड़ रहा था। तो ये चीज़ थी, तो मतलब एक तरीके से सारा लॉस हो रहा था यूएसए का, ठीक है। तीसरा डोमेस्टिक प्रेशर, यूएस की जनता का एक बहुत ही बड़ा, यूएस की जनता एक प्रेशर बना रही थी डोनाल्ड ट्रंप पे। उनको जंग नहीं चाहिए थी, बिल्कुल भी यूएस की जंग नहीं चाहिए थी। और यूएस के जो भी उनके कांग्रेस में थे, यूएस जो पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो सभी लोगों का प्रेशर था कि भाई अब जंग नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है वॉर से, इसीलिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने बात मानी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की रूल एंड स्ट्रैटेजी की। तो इस पूरी डील में भाई पाकिस्तान ने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया है, क्योंकि यूएस को एक मुस्लिम देश चाहिए था जो कि एज ए मीडिएटर काम करे। तो उन्होंने पाकिस्तान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इन दोनों के बीच सलाह मसला कराया, ठीक है। लेकिन इसमें इंडिया को भी, मेरे हिसाब से इंडिया को भी भाई बात करनी चाहिए थी। लाइक में भी इंडिया एज अ मीडिएटर बन के जा सकता था, लेकिन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे ये चीज़ सवाल की गई तो उन्होंने बोला कि हम किसी के दलाल नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है चूँकि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे जयशंकर साहब को। मेरे हिसाब से एज अ मीडिएटर हम बात करते, क्योंकि देखो जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तब सभी लोग बोल रहे थे कि इन दोनों को वॉर रुकाने के लिए सिर्फ इंडिया ही है जो वॉर रुका सकता है। सो भाई उस टाइम हमारी इतनी वाहवाही हो रही थी, लेकिन अगर इस टाइम भी थोड़ा सा हम अगर अच्छा करते तो मे बी और वाहवाही होती इंडिया की, लेकिन नहीं हो पाया। चलो ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं मार्केट रिएक्शन। भाई सीज फायर की न्यूज़ आते ही मार्केट का तगड़ा रिएक्शन था। क्रूड ऑयल की प्राइसेस 16% गिर के सीधा $95 पर गैलन पे आ गई थी। और ये जो प्राइसेस है बहुत ज़्यादा गिरी, और जो गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा बढ़े, एंड मार्केट्स तो बहुत बड़े, जैसे कि आपने देखा है निफ्टी 3.5%, बैंक निफ्टी 4%, फिन निफ्टी 4% के आसपास बढ़ चुका था। सो ये एकदम गैप अप ओपन हुए थे सारे भी मार्केट्स, ये एकदम से हुआ था, कोई नहीं जानता था भाई। 2 घंटे पहले तक लग रहा था कि बस अब तबाह करने वाला, ऐसा ही बोल रहे थे। लेकिन एकदम से सीज फायर की न्यूज़ आई। तो ट्रम्प हमेशा ऐसे ही करते हैं, ट्रम्प हमेशा सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये सीज फायर शांति का रास्ता है, और ईरान ने सच में अमेरिका को झुका दिया है, ऐसा ईरानी मीडिया,
ट्विटर और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से बयां कर रही है, ठीक है। और बात करें, ये है सिर्फ दो वीक की सीज़ फायर है। आगे क्या है हमें ये देखना है और देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो सीज़ फायर है गाइस 2 वीक के लिए है। अब मेरे हिसाब से आगे सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन इजराइल नहीं रुक रहा है। इजराइल लेबनान पे बहुत अटैक करे जा रहा है। सेकेंड डे ही उन्होंने बहुत तगड़ा अटैक किया है लेबनान पे, और मुझे लग रहा है कि इजराइल इसी से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत तगड़ा अटैक किया। आगे देखते गए इस मार्केट कैसे बिहेव करता है। 2 वीक की बात है, उसके बाद पता चलेगा क्या। और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या सीज़ फायर 2 हफ्ते तक चलेगी या बीच में ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।